Hello everyone and welcome back to Balaji Online Classes. Today I, Rabia Khatun, is here to teach you all science of class 6. So let's start with the second chapter as you have already got the video of the first chapter. So let's start with the second chapter given in your book, that is our food and its components. First of all, we'll start in the first chapter we studied what our food contains. ठीक, इसमें भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमारे फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक व्हाट न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड, और हमें किस क्वांटिटी में कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए. या we'll study what is balanced diet, we'll study what are deficiency diseases, what is malnutrition and everything, and the different types of nutrients. So let's start with the chapter. First of all, I would like to tell you कि different food items contain different amount of पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. जैसे हम पल्सेस खा रहे हैं तो उनसे हमें ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है. ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ प्रोटीन ही होता है, बट ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, वो प्रोटीन होता है, दैट इज काउंटेड. इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें पल्सेस और सीरियल्स ये सब जो होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है. इसी तरह से जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है, फैट. तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ फैट ही होता है, कहीं ना कहीं हमें उससे एनर्जी भी मिलती है, बट the basic component we say is fat. ठीक, तो different food items contain different types of nutrients. The second topic is the three different types of food. First one is the bodybuilding food, second one is the energy giving food, and the third one is the protective food. Bodybuilding food नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि प्रोटीन जो होता है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. तो प्रोटीन इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. सेकेंड वन इज द एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. ठीक है, दे आर अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी फॉर अस. एंड द थर्ड वन इज द प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड नाम से पता चल रहा है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस. और प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं, विटामिन होते हैं. अब हम लोग अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स होता है वो होता है स्टार्च और शुगर. और जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट. दैट मीन्स वी गेट इंस्टेंट एनर्जी बाय टेकिंग दीज सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज स्टार्च एंड शुगर. दे आर द बेसिक सोर्सेज. बाकी उसके अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, और हाँ, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, या हम कह सकते हैं दे आर अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स इज फैट्स. फैट्स क्या होते हैं, दे आर ग्रीसी फूड एंड they are obtained from plants and animals. So students, the fats that are obtained from plant origin are called unsaturated fats, and the fats which are obtained from animal origin are called saturated fats. तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फैट्स के क्या हो सकते हैं, जैसे कि बटर है, ऑयल, घी, आमंड्स, पीनट्स, ये सब एग्जाम्पल हैं फैट्स के. नेक्स्ट कम्स द टॉपिक प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड एंड दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स आर वेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल. ठीक, और दे आर मतलब प्रोटीन के सोर्सेज हम कह सकते हैं कि क्या क्या होते हैं, पल्सेस होते हैं, मिल्क, एग, फिश. ठीक, ये दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट कम्स द टॉपिक विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, एंड किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस भी हो सकती हैं जिनको डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है. जैसे the deficiency of any particular type of vitamin can cause a particular disease. नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स. मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, बट दे आर वेरी इसेंशियल एंड नेसेसरी. ठीक, जैसे कि आयोडीन है जो कि हमें सॉल्ट से मिलता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. या आयरन हो गया, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एप्पल या फिर स्पिनच. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट आप लोग
क्लास फर्स्ट से साइंस पढ़े हो और आई गेस कि क्लास फर्स्ट से आप लोग ये वर्ड पढ़ते आ रहे होगे, आप लोग इसकी डेफिनेशन लर्न करते आ रहे होगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। तो लेट मी टेल यू कि बैलेंस्ड डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमने बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लिया, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ठीक, तो हर न्यूट्रिएंट को हमें इक्वल नहीं कह सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेना है कि प्रोटीन अगर जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है हम उतना ही लें। ऐसा नहीं है कि हम फैट्स बहुत ज्यादा ले लें या फैट्स ले ही ना, हम सोचे कि अरे हमें पतला होना है तो लाओ हम फैट्स वाली कोई चीज खाएं ही ना। देन ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत वीक फील करती है इन द एब्सेंस ऑफ फैट्स। फैट्स आर जस्ट स्टोर्ड बिलो आवर स्किन। ओके, जब बहुत दिनों तक या बहुत टाइम तक कोई खाना नहीं खाता है या विदाउट फूड रहता है, तब इन फैट्स का काम स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट एक्टिंग देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? जब राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर गोज इन आवर बॉडी एट द करेक्ट टाइम, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जैसे ऐसा नहीं है कि आप लंच शाम में 5 o'clock पर कर रहे हो या आपने डिनर रात में 12 बजे किया, These are not called as balanced diet. Balanced diet सही amount of nutrient लीजिए, सही amount of water लीजिए और सही time पर लीजिए, that is called balanced diet. So students, our next topic is malnutrition and deficiency disease. Malnutrition क्या होता है? Malnutrition when we do not take balanced diet for a long period of time, then our body starts feeling weak and there are deficiency of many types of nutrients in our body. और तभी इसी टर्म को malnutrition कहते हैं कि जब सही amount of nutrients हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहे होते हैं, then we start feeling weak, हमें डिजीनेस फील होने लगती है, हमें कम अक्रॉस सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस या हमारी बॉडी को सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड malnutrition. फिर आता है डेफिशिएंसी डिजीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी समझते हैं आप कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिजीज हो जाती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड बाय दिस and I hope that you have understood this chapter, and please do read the chapter line by line so that you can understand each and every topic that I have covered, and the notes of this chapter you will get on School Mitra. Please download it from there and write it in your science copies. So till the next video, bye bye and take care.